मैं संदीप यादव को स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पे संदीप यादव आर्मी बॉय। ठीक है, चलिए स्वागत करता हूँ और बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो भारतीय संविधान से संबंधित हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्न। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं कि बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, दोबारा आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए पूरा लेके आए हैं। ठीक है, तो 150 प्रश्न। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, लिखा गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर लड़ाई हो गया तो उसको कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय उसको शांत करता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से अगर बीच में, ठीक है, चुनाव के बीच में या चुनाव से संबंधित जैसे कोई उलझन हो गया, ठीक है, या विवाद हो गया, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको क्या करता है? समझा बुझा के शांत कर देता है। ठीक है, कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा ना? कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, यह है कि दूसरा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य का अवधारणा वर्णित है? ठीक है, कल्याणकारी जो है उसका जो अवधारणा जो है किसमें वर्णित है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 में जो है वो क्या है हमारा? अनुच्छेद की कल्याणकारी जो है राज्य का अवधारणा वर्णित है। ठीक है, उसके कल्याण ठीक है कार्य के बारे में बताया गया। ठीक है, भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा। ठीक है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? संविधान का जो रक्षक है उसे किसे बनाया गया? उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। संविधान का जो रक्षक है उसको किसको बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट को, COR। ठीक है, कोर्ट को, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, संविधान का रक्षक बनाया गया उच्चतम न्यायालय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में जो है किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों? ठीक है, यह ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? ये ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था हमारे जो है भारत में अपनाए शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, भारत में, ठीक है, भारत का जो है संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा है? ठीक है, उसकी आत्मा है और उसमें उसकी अव्यय का प्रावधान की गई है। ठीक है, किस भाग में जो है भारतीय संविधान का आत्मा है? ठीक है, वो है दोस्तों हमारा प्रस्तावना में। और ठीक है,
प्रस्तावना में जाबर नींव जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। क्या जोड़ा गया है? अखंडता और पत्नी निरपेक्ष, अखंडता और पत्नी निरपेक्ष, ठीक है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है दोस्तों? वो है 123 के अंतर्गत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब प्रस्तावना जो है किसके कौन सा अनुच्छेद में? 123 के, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 123 आर्टिकल, आर्टिकल 123, ठीक है। प्रावधान का प्रस्तावना का जो है वो प्रावधान किया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है आदेश जारी करता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है दोस्तों? वो 123 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हो किया गया है? ठीक है, भाषा के आधार पर जो है दोस्तों कौन सा राज्य जो गठित किया गया है, ठीक है, और गठित किया गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। फजल अली द्वारा, ठीक है, आंध्र प्रदेश गठित किया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश गठित होने से पहले जो है हमारा वो इंडिया कोई वो ABCD डिवीजन में, ठीक है, वो ABCD डिवीजन में जो था, ठीक है, विभाजित था, ठीक है। तो दोस्तों ये जब हमारा जैसे के कारण जो फजल अली, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अथी किया था, उपाधि लिए थी, ये क्या बोलते, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, मिलाया था ये हैदराबाद को, ये पाकिस्तान में मिलने जा रहा था, ठीक है, उसको मिलाया। तो भाषाई के आधार पर अपना, ठीक है, भूख हड़ताल किया था इसमें श्री रामुल्ला ने, ठीक है, किसने किया था? श्री रामुल्ला ने, ठीक है, क्या किया था? और भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण वो आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया, ठीक है। और इसके बारे में ये भी दोस्तों ये भी जान लीजिए कि जो है ये कब बनाया गया? 1953 में, ठीक है, कब बनाया गया? 1953 में, ठीक है, 1953 में बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे जानते पता देखते हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन होते हैं? ठीक है, कौन थे? भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर KR नारायणा जो है वो दलित वर्ग यानी कि एसटी जाति की जो थे वो राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुआ था? ठीक है, जो गैर कांग्रेसी यानी कि बिना कांग्रेस का हर जो देश था वो देश के हर राज्य में कांग्रेस का था, और गैर कांग्रेस राज्य था वो केरला में गठित हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ हुआ था याद रखिएगा, गैर कांग्रेसी राज्य सरकार गठित हुआ था कहाँ पे? केरला में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये भी 1957 में, ठीक है, 1957 में केरला राज्य में गठित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते, ठीक है, 10वां क्वेश्चन पे हमारा, ठीक है, भारत के संविधान भारत के किस रूप में वर्णित है? भारत का जो संविधान है दोस्तों वो भारत के किस रूप में वर्णित है? वो राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है। जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है, ठीक है, एक यूनियन है, और अमेरिका जो है फंडामेंटल है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ जो है इंडिया का जैसे कोई भी स्टेट अलग अपने मन से नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें संसद चाहे अपना वो सीमा परिवर्तन कर सकता है और कुछ कर सकता है, ठीक है, संसद परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 11 क्वेश्चन। भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है,
भारत का नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का प्रेरणा किस देश से लाया गया? कहाँ से लाया गया था दोस्तों? आयरलैंड से। भारत का जो नीति निर्देशक तत्व का है वो आयरलैंड से लाया गया है। ठीक है, यह जो है परिवर्तनीय नहीं है और न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लाया गया? आयरलैंड से लाया गया। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ही व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? ठीक है, एक व्यक्ति जो है भारत का चाहे जितना बार चाहे वो बन सकता है, बस वो उसमें एक शर्त है दोस्तों। कि शर्त क्या है उसका? जो है एक भारत का, ठीक है, भारत का नागरिकता होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसका उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कि वो पागल, तीसरा क्या है? वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त तो आपको मालूम हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन पे कहा गया है कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हुई थी, ठीक है, टोटल 3 बार आपातकाल का घोषणा हुआ है। ठीक है, पहला हुआ 1962 में। ठीक है, पहला 24 अक्टूबर 1962 में। कब हुआ था? चीनी हमला के समय। ठीक है, चीनी हमला के समय। दूसरा, ठीक है, बांग्लादेश के एथी पे हुआ था। कब? 1971 में। ठीक है, दूसरा 1971 में। ठीक है, और तीसरा कब हुआ दोस्तों? और दोस्तों दूसरा 1971 में हुआ था, पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 ईस्वी में। तीसरा कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में हुआ था अंतरिक्ष अशांति के समय। ठीक है, इसलिए अंतरिक्ष अशांति के समय। और दूसरा हुआ था बंगाल संकट पे। ठीक है, बांग्लादेश के संकट पे हुआ था। दूसरा 1971 में और तीसरा हुआ था 1975 ईस्वी में, और अंतरिक्ष अशांति के कारण। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। टोटल कितना बार हुआ दोस्तों? टोटल जो है हमारा 3 बार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। ये मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? वो प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम होता है। ठीक है, पीएम होता है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष पीएम होता है। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ है? ठीक है, जैसे दोस्तों आपको बताएं कि भारत एक हमारा जो देश है वो यूनियन, ठीक है, यूनियन है। यूनियन कब लिखा गया? अनुच्छेद 1 में लिखा गया भारत का यूनियन है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया वेतन के बारे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है, भारत का जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? हमारा इंडिया का है। ठीक है, भारतीय संविधान जो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। ठीक है, जो यूनियन है। चलिए आगे 17 नंबर पर
भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? भारत में जो है दोस्तों, ठीक है, मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा होना चाहिए? 18 वर्ष। आपका अगर 18 वर्ष हो गया तो आप जाके वोट दे सकते हैं, यानी कि आपको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, 18 वर्ष के पहले आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों? वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से होते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, दोस्तों हमारा जो लोकसभा जो है सबसे निचली सदन है। ठीक है, और राज्यसभा जो है मिडिल सदन है, और हाई सदन जो है वो केंद्र थे। विधानसभा जो है वो हमारा उचली सदन है। ठीक है, सबसे उचली सदन अगर पूछा जाए तो विधानसभा, सबसे निचली सदन जो है राज्यसभा, और ये लोकसभा। ठीक है, याद रहेगा, लोकसभा सबसे निचली सदन, मिडिल सदन राज्यसभा, और ये विधानसभा। ठीक है, चलिए आगे 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पर महाभियोग चलाया जा सके? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग किस सदन से चलाया जा सकता है? किस आर्टिकल से? 124। ठीक है, 124 आर्टिकल 124 से आप इस पे महाभियोग चलाया जा सकता है, और राष्ट्रपति पे 61 पे के तहत आप चलाया जा सकता है। ठीक है, 61 पे राष्ट्रपति पे आप महाभियोग चला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, सिक्किम को दोस्तों राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। ठीक है, 16 मई को। कब? 16 मई 1975 ईस्वी। ठीक है, 16 मई 1975 ईस्वी में। ठीक है, 16 मई 1975 ईस्वी को, ठीक है, सिक्किम को हमारा देश बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 21 नंबर पे। ठीक है, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का दोस्तों टोटल जो है हमारा 5 तरह का। ठीक है, 5 तरह। ठीक है, पहला, अब जन्म के आधार पे आपको नागरिकता दिया जाएगा। आप इंडिया में जन्म हुए तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, वंश के अनुसार आपको नागरिकता दिया जाएगा। तीसरा दोस्तों, पंजीकरण के आधार पर। चौथा दोस्तों, अगर आपको जो है पंजीकरण के आधार पर दोस्तों, पंजीकरण के आधार पर। और चौथा जो है हमारा देशीकरण के आधार पर। ठीक है, चौथा जो हमारा देशीकरण के आधार पर। और पांचवा जो दोस्तों आरक्षित क्षेत्र के आधार पर। पांचवा जो है दोस्तों आरक्षित क्षेत्र, अगर किसी देश को आरक्षित किया गया, जिससे आपको आगे बताएं कि 1975 इसमें 16 मई 1975 को सिक्किम को हमारा देश जो है इंडिया आरक्षित किया था। ठीक है, तो दोस्तों वो इंडिया जो आरक्षित किया था सिक्किम को 1975 ईस्वी में, तो उसको अपना हमारे यहाँ जो है एक स्टेट बना के उसको इंडिया का नागरिकता दे दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो इसलिए आप जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पहला वंश के अनुसार, दूसरा जन्म के अनुसार, और तीसरा पंजीकरण के अनुसार, चौथा आरक्षित क्षेत्र के अनुसार, और पांचवा देशीकरण के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों इस पर पूरा डिटेल में बात नहीं करेंगे उतना भी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, किस राज्य में वर्ष 1980 तक, ठीक है, किस राज्य में जो है वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? किस राज्य में जो है, किस राज्य में 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? ठीक है, महाराष्ट्र में जो है 1980 तक एक भी शासन अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, शासन लागू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 545 है। वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है?
545 है, ठीक है। और राज्यसभा के 245, ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा का जो है 545 है और राज्यसभा का 245, ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर पे। ऐसा कितना बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हो गई, ठीक है। अभी तक दोस्तों कितना बार हुआ, 8 बार हो गया है, ठीक है। 8 बार जो है समय से पहले लोकसभा जो है वो भंग हो गया है, ठीक है। नंबर 8 पर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। ऐसा राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तब तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, ठीक है। ऐसा राष्ट्रपति जो है एक बार, ठीक है, एक बार चुनाव में दोस्तों एक बार हार गया था, दूसरा निर्विरोध जीत गया। वो कौन सा राष्ट्रपति था दोस्तों, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो था वो था, ठीक है, वो जो है एक बार चुनाव पे हार गए और दूसरा बार निर्विरोध जीत गया, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे देखेंगे, ठीक है। और आज 25 नंबर तक ख़त्म हो गया आपका टोटल दोस्तों 150 प्रश्न, ठीक है। आज 25 नंबर तक आज ख़त्म हो गया और आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको आगे, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे और दोस्तों तक पहुंचे ताकि उसको भी पता चले और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। चलिए थैंक यू।